तस्य आयुर्वेदस्य अंगानि अष्टौ तद्यथा कायचिकित्सा शालाक्य शल्य अपहर्तुकम विषवैगरवैरोधिक प्रशमनम भूतविद्या कौमारभृत्यकम रसायनम वाजीकरणम इति। आयुर्वेद में जब चरक संहिता लिखी गई उस दौर में 8 सुपर स्पेशलिटी थे। उसमें पहला है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा इति यद्यपि सुश्रुते शल्यमेव प्रथमतो निर्दिष्ट तथा अप्यस्य तंत्रस्य काय चिकित्सा प्रधानत्वात् अग्रे तन्निर्देश इति ज्ञेयम्। तो ये 8 में से सबसे पहला जो क्रम आता है काय चिकित्सा आता है। ये सुश्रुत में पहला जो आता है शल्य तंत्र आता है। तो जिस संहिता का जो मेन विषय है उससे ये 8 अंगों में प्रथम लिया गया। काय सकल शरीर। काय का मतलब होता है संपूर्ण शरीर। संपूर्ण शरीर का मतलब होता है पंच महाभूत, चेतना, पंच ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, इनका जो अधिष्ठान रहता है वो काय रहता है। तस्य चिकित्सा, उसकी चिकित्सा करना। प्रायेण रसादे सर्वांग व्यापकस्य दोषाद इव ज्वर अतिसार रक्तपित्तादय संभवन्ति। आयुर्वेद में 7 धातुओं का वर्णन किया गया है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो रस धातु से शुरू होने वाली क्यों रसादे यानी रस और बाकी की जो धातुएं है 6 वो सारे शरीर को व्याप्त करती है। उनमें जो दोष होते हैं जैसे ज्वर हो गया, अतिसार हो गया, रक्त पित्त आदि जो दोष होते हैं उनका काय चिकित्सा में वर्णन होता है। किंवा काय इति शब्दम करोति इति कायो जठराग्नि। आयुर्वेद के चिकित्सा में जठराग्नि का बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो भी आहार खाते हैं उनका पांचभौतिक पृथक्करण जो करता है वो हमारा जठराग्नि ही करता है और वो पूरे शरीर में व्याप्त होता है। अंगुली इपिहिते कर्णयुगले दुख इति शब्द श्रवण अस्थ्यद्वा काय शब्देन निरु अग्निर उच्यते। उक्तम च भोज जाठर प्राणिनाम अग्नि जाठरन प्राणिनाम अग्नि काय इत्यभिधीयते। यस्तम चिकित्सित इद सिदंत स एव काय चिकित्सक इति। उसकी चिकित्सा करने वाला जो रहता है वो काय चिकित्सक रहता है। युक्ततः च एतत् यतो ज्वर अतिसार आदय काय चिकित्सा विषय रोगा अग्निदोषाद एव भवन्ति। तो इस प्रकार जो ज्वर अतिसार आदि विषयों का वर्णन किया गया है
यह अग्नि के दोष की वजह से होते हैं, ये यहाँ स्पष्ट होता है। संप्रतीकानि च इत्यादि प्रश्नोत्तरस्य तस्य इत्यादि जो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे प्रश्नोत्तर में, एक था कौन कौन से अंग आयुर्वेद के रहते थे, उसके उत्तर ये श्लोक में दिए गए हैं। कायस्य अंतर अग्नि चिकित्सा काय चिकित्सा, ये चक्रपाणि ने कहा है। उसके बाद में है शलाका पटल वेदनी तस्य कर्म शालाक्यम। जो शलाका रहती है, शलाका का मतलब होता है बारीक तार जैसे जो यंत्र रहते हैं उन्हें शलाका बोला जाता है। और वो पटल वेधन का काम करते हैं। पटल का मतलब होता है एखादा छिद्र हो गया या फिर एखादा सरफेस हो गया, उसको भेदने का काम करते हैं शलाका। तस्य कर्म शालक्य, तो शालक्य यह सर्जिकल ब्रांच होती है। आज के ज़माने में जैसे ईएनटी होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी होती है, डेंटिस्ट्री होती है, यह सब शालक्य के विषय रहते हैं। ब्राह्मण आदित्वात् षडम शालक्य प्रधानम अंग शालक्यम। ब्राह्मण आदि ग्रंथ में शालक्य को षड नाम का कोई ग्रंथ हो सकता है, तो उसमें या फिर षड विषय बताए गए, उसमें शालक्य प्रधान बोला गया। एतेन शिरोरोग प्रतिकारस्य अपि ग्रहणम, जो भी शिरोरोग आते, शिर यानी जो सिर से संबंधित, हेड से संबंधित जो रोग आते हैं, वह उनका यहाँ ग्रहण किया जाता है। प्राधान्यम च शालाक्यस्य प्रधान चक्षुर विषयतया, जो चक्षु का विषय नेत्र रोग है, ये शालक्य में वर्णन होता है। एवं अन्यत्रपि प्राधान्येन व्यपदेश, एक और जगह उसका रेफरेंस आया हुआ है शल्यम इति। अभी जैसे इन्होंने बोला गया है पटल वेदन शलाका प्रधान अंग शालक्यम, तो जहाँ शलाका का यूज होता है उसे शालक्य कहना है, ऐसा चक्रपाणि कहना है। अब अगला है शल्य। शल्यम इति शल हिंसा याम इति धातु। शल धातु जो रहता है जिसमें हिंसा बताई गई है संस्कृत के पाणिनि व्याकरण में, तस्मात् उच्चारो आदिन्यादच शल शलनम हिंसेत्यर्थ। ये ग्रामर से संबंधित है पूरा, उसका हमने समास किया हुआ है शल धातु का। शल शलनम हिंसेत्यर्थ, शलश्च निमित्त संयोग इति विवक्षया, तस्य निमित्त संयोग उत्पातो इत्य अनुवर्तमान गो गो आद्य वचो संख्य परिणाम अश्वदेयर्थ इति द्वयत्वात् तेन शल्यम हिंसो उचित संबंधम तदहरणार्थम तंत्रमपि शल्यम। जो वॉर रहते थे तो उसमें जो रहता था कि अलग अलग शस्त्र जो रहते थे हमारे बॉडी में, उनका प्रहार होता थे, उससे रन हो जाते थे, शल्य शरीर के अंदर रह जाते थे, उनको निकालने का जो काम रहता था यह शल्य से संबंधित रहता है। आज की जो जनरल सर्जरी ब्रांच हम कहा जाता है,
वह शल्य तंत्र कहा जाता है। आयुर्वेद में अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो एनोरेक्टल सर्जरी मोस्टली किया जाता है, और बाकी की सर्जरी भी किसी किसी स्टेट में की जाती है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सुश्रुत जो थे उन्होंने शल्य तंत्र की नींव रखी थी, और वहीं से आज तक जो सर्जरी डेवलप हुई है वह सुश्रुत की देन है। अगला विषय है कौमार भृत्यमिति कुमाराणां भ्रूति धारणम पोषणम च तस्य इति कौमार भृत्यम। जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका कुमाराणाम भ्रूति धारणम मतलब माँ के पेट में जब गर्भ की निर्मित होती है तब से लेके गर्भ का पोषण, और कुमार से वह जब तक प्रौढ़ अवस्था में नहीं आता तब तक जो भी विषय रहते हैं रोगों को संबंधित उसे कौमार भृत्य कहते हैं। आज के ज़माने में जो पेडियाट्रिक्स है और गायनेक है जिसे हम ऑप्स बोलते हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। तस्य इदम इति यत। अब अगला विषय है रसायन। रसायन इति अत्र रसशब्देन रसकार्यत्वात् सर्वेषां धातूनां ग्रहणम्। अत्र रसशब्देन रसकार्यत्वात् सर्वेषां धातूनां ग्रहणम्। तो धातु का पोषण से संबंधित जो रहता है रसायन रहता है। तेन रसादीनां शुक्रांतानां किंवा रसवीर्य विपाक नाम अयनम लाभोपायो रसायन। तो हमारे शरीर का जो पोषण रहता है धातुओं का वह रसायन कहलाता है, या फिर रस वीर्य विपाक की जहाँ बात होती है वह रसायन कहता है। लाभोपायो रसायन वक्ष्यति च लाभोपायो हि शस्त्राणां रसादीनां रसायनम इति। यह जो रसायन चिकित्सा ये आयुष्य की वृद्धि के लिए कही गई है। उसके बाद में वर्णन है वाजीकरणम। वाजीकरणम इति अवाजीन वाजीन कुर्वन्त्य अनेनिति वाजीकरण। अवाजीन का मतलब होता है जिसका सेक्सुअल परफॉर्मेंस प्रॉपर न हो, जो ये है कि संतति निर्माण में इसे बाधा आती हो। वाजीन कुर्वन्ति, तो ऐसे रोगी को वाजीन यानी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस में अच्छा हो जाए और संतति निर्माण में भी अच्छा हो जाए, तो यह पूरी चिकित्सा वाजीकरण में आती है। येन वा अत्यर्थ व्यज्यते स्त्रीषु शुक्रम तद्वाजीकरणम वक्ष्यति च येन नारीषु सामर्थ्यम वाजीलभ्यते नर व्यजते च अधिकम येन वाजीकरणम एव तत्। तो यहाँ वाजीकरण की डेफिनेशन दी गई है। व्रजेच्च अत्याधिकम इति पाठे पुनः पुनर्गच्छेत् इत्यर्थः। शब्दसिद्धिस्तु पुरुषोदरादित्वात् अन्ये तु वाजो वेग प्रस्ताव शुक्रस्य स विद्यते येषां ते वाजिन ते क्रियन्ते अनेन इति वाजीकरणम् इत्याहु किंवा वाज शुक्रम सो अस्य इति वाजी अवाजी वाजी क्रियते येन तद वाजीकरणम किंवा वाजो मैथुनम। वाजो का अर्थ मैथुन बोला गया है। उक्तम ही हारित ने कहा है वाजो नाम
प्रकाशत्वाच मैथुन सन्निहितम। इसका मतलब है जो प्रकाशत्वाच मतलब जो नैतिक रहता है, वैसा मैथुन जो रहता है उससे संबंधित है। वाजीकरण संज्ञा भी पुंसत्वम एव प्रचक्षते। तो पुंसत्व यहाँ पे बोला गया है, तो लेकिन हम स्त्री से संबंधित भी हम ये चीज़ें इसमें ला सकते हैं। यदि शिवदास सेन, तो ये शिवदास सेन की व्याख्या अभी मैंने बताया। और चक्रपाणी ने कहा है गर कालांतर प्रकोपी विष। तो जो टॉक्सिकोलॉजी आज के ज़माने में है, या जो अलग अलग मेडिसिन की टॉक्सिसिटी हम देखते हैं, या फिर अलग अलग जो सर्प रहते हैं, अजीव जंतु रहते हैं, इनके विष हो गई, इसकी चिकित्सा जो रहती है वो विषगर वैरोधिक प्रश्न में आएंगी। मतलब इस ब्रांच को हम अगत तंत्र बोलते हैं। वैरोधिकम संयोग विरुद्धम। तो संयोग विरुद्ध की भी चिकित्सा हम इस स्पेशलिटी में करते हैं, जिसे हम अगत तंत्र कहा जाता है। संयोगम इति विषम इति पाठ, ऐसा शिवदास सेन की टीका में दिया गया है। अगला विषय है भूत विद्या। भूतानाम राक्षसादीनाम ज्ञानार्थम प्रशमनार्थ च विद्या भूत विद्या। यहाँ पे जैसे राक्षस बोला गया है, राक्षस का अर्थ होता है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिसे हम आज के ज़माने में कोरिलेट कर सकते हैं बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंगस से। तो इसका इलाज जो होता है, अगर हम सुपर स्पेशलिटी में देखा जाए तो ये रहता है भूत विद्या में। कुमारस्य भरणम अधिकृत्य कृतम कौमार भृत्य। कौमार भृत्य का जिक्र मैंने पहले बता ही दिया है, तो कि पेडियाट्रिक से संबंधित या फिर ऑप्स से संबंधित जो भी विषय आते हैं इसके अंदर बताते हैं। और रसायन वाजीकरण के बारे में तो बता ही दिया है। तो इस प्रकार हम आयुर्वेद के जो उस जमाने के सुपर स्पेशलिटी थे, उस विषय का वर्णन देखा है हमने। आज के ज़माने में कई ब्रांचेज एक्सटेंड हो सकती हैं, जैसी एमडी में, या फिर बीएमएस के बाद में डिप्लोमा कोर्सेज के बाद में भी अलग अलग विषय यूनिवर्सिटी पढ़ाती हैं। और भी कई फैकल्टीज समय के साथ डेवलप हो सकती हैं। तो यह आयुर्वेद का अष्टांग है।